प्रदेश में हाल फिलहाल रामराज की डबल इंजन कही जाने वाली भजनलाल शर्मा सरकार सत्ता में काबिज है, लेकिन जैसे ही बीजेपी विपक्ष में थी तब लगातार युवाओं को और महिलाओं को लेकर, रोजगार के मुद्दों को लेकर उन्होंने जबरदस्त मुद्दा बनाया और उसी के दम पे हाल फिलहाल प्रचंड बहुमत से राजस्थान में सरकार बना ली है। लेकिन सबसे विडंबना वाली बात यह है कि यहाँ पे हाल फिलहाल जो दो वर्ग है जिनको बीजेपी ने मुद्दा बनाया था वही सड़कों पर है, आंदोलन कर रहे हैं। मेरे साथ नेता प्रतिपक्ष सदन टीकाराम जूली मौजूद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ, जानता हूँ आखिर में किस प्रकार से सरकार काम कर रही है, विपक्ष अपनी भूमिका किस प्रकार निभा रही है। टीकाराम जी, भजनलाल सरकार लगातार दावे कर रही थी नौकरियां देने की, लेकिन रोजगार के अवसर खत्म होते जा रहे हैं, युवा है सड़कों पे आ रहा है। देखिए, जो नौकरी की बात कर रहे थे, पेपर लीक की बात कर रहे थे, पहली साल में 1 लाख नौकरी देने की बात कर रहे थे, 40,000 से अधिक जो नौकरी दी हैं वो हमारी सरकार के समय की नौकरियां थी। उनको भी गिने जब भी 1 लाख नहीं पहुंच रही, हमारी नौकरी को गिने जब भी 1 लाख नहीं पहुंच रही, और इनकी सरकार की गिने तो एक भी नौकरी ऐसी नहीं है जो इन्होंने विज्ञापन जारी किया हो, पेपर कराया और नियुक्ति दी हो। तो ये तो इनकी असलियत है जो जनता के सामने आ चुकी है। दूसरी बात, आज पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों की जो योजनाएं थी उनको बंद कर दिया है। इलाज की हालत ये है कि न 25 लाख का इलाज मिल रहा है, न 10 लाख का दुर्घटना बीमा मिल रहा है, न RGHS चल पा रहा है। बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं, ये हालत इन लोगों ने कर रखी है। पेंशन ये दे नहीं पा रहे, खाद इनके पास है नहीं, बिजली इनके पास है नहीं, तो हालत खराब है इस सरकार की। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि अब नर्मदा का पानी, जैसे कि पवन जी ने बताया था, वो लाने की यहाँ पे बात की जा रही है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। क्या देखिए, मोदी जी जो है ये कहते हैं कि भाई मैं तो बस माँ के पेट से जन्म ही लिया है, मैं तो बायोलॉजिकल हूँ। नाले की गैस से वो चाय बना सकते हैं, पकोड़े तलवा सकते हैं, तो नर्मदा का पानी झुंझुनू में क्यों नहीं ला सकते? ला ही सकते हैं। कांग्रेस की योजनाओं को लगातार बीजेपी बंद करती नजर आ रही है। बात करें राजीव गांधी युवा मित्र की योजना बंद कर दी उन्होंने। अभी तक पेंशन जिसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया वो भी नहीं आ पा रही तरीके से, समय पर जो चीज़ चाहिए, नीड है, उसको नहीं दे पा रही। कुछ भी नहीं है जी, सारे डेवलपमेंट बंद पड़े हैं, ठेकेदार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो गरीबों को पेंशन ही नहीं दे पा रहे तो और क्या देंगे? राजीव गांधी युवा मित्र को कार्यकर्ता बताया कांग्रेस का? नहीं, गलत बात है। उनकी जो जिम्मेदारी थी सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार करने की थी, ये इस प्रकार से बताना करना गलत है। राजीव गांधी युवा मित्रों को 5,000 को हटा दिया, 2-3 ने सुसाइड कर लिया, उनकी जान इन लोगों ने ले ली, उसके मर्डर के दोषी ये लोग हैं, ये सरकार है। महात्मा गांधी प्रेरक 50,000 जो लगने थे उनकी भर्ती ये खा गए, उनको निरस्त कर दिया। जिले नए बने थे, संभाग नए बने थे, वहाँ नई नियुक्तियाँ होती, नए पद क्रिएट होते, लोगों को नज़दीक न्याय मिलता, रोजगार मिलता, वो लोग ये खा गए। तो करेंगे क्या, देंगे क्या, हो तो सब भगवान भरोसे है। जिले खत्म करने को लेकर प्रदेश भर में आग लगी हुई है, जहाँ पे जिले बने थे वहाँ पे खत्म कर दिया गया है। बात करें नीमच थाना की, सांचौर की या तमाम अन्य जिले, क्या कहेंगे आप? ये बताया ना मैंने, ये तो जोड़ने का काम होना चाहिए सरकारों का, तोड़ने का नहीं। तो देश को, समाज को, वर्गों को आपस में लड़ाने का, तोड़ने का ही काम कर रहे हैं। तो जिले तोड़ दिए तो इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़े खुश हो रहे हैं। कांग्रेस पे आरोप है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हमने जेलें बना दी। कौन सा निजी स्वार्थ था? मैं कौन सा कलेक्टर से काम है जो सांचौर का कलेक्टर हमारा काम करेगा, जनता का काम नहीं करेगा? आज सांचौर का कलेक्टर है, नीम का थाना का कलेक्टर है या दूदू का कलेक्टर है, वो वहाँ के जो लोकल जनता है उसी के तो काम करेगा। हमारा क्या स्वार्थ हो सकता है? वोट बैंक की राजनीति बताइए। कौन सी राजनीति? अब कौन से वोट डल रहे हैं? उस समय जब बनाए थे। नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। यानी हम जो भी काम करें वो वोट के लिए करते हैं, तो ये किस लिए कर रहे हैं? राजनीति कर रहे हैं तो कोई जनता की सेवा के लिए कर रहे हैं, हम कोई खुद के लिए, स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे हैं। ये बीजेपी के लोग हैं जो खुद के स्वार्थ के लिए काम करते हैं। एक अंतिम सवाल, SI भर्ती पर क्या कहेंगे? अभी तो मामला कोर्ट में है, पर सरकार जो है अपना रुख जो है स्पष्ट नहीं कर पा रही है, और सरकार कोई जवाब दे रही है, सब कमेटी कुछ कह रही है, SIT कुछ कह रही है, पुलिस कुछ कह रही है, इनके मंत्री कुछ कह रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। सरकार और कोर्ट में बीच में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है SI भर्ती को लेकर। कोर्ट, सरकार ने नहीं किया, जब कोर्ट में गए, अब कोर्ट ने जो भी निर्णय दे फिर देखते हैं। सदन में किस प्रकार से? सदन में मौर्य बुलाएंगे इनका।
देखिए, हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली यहाँ पे मौजूद थे। उन्होंने सदन में मौर्या बुलाने की बात कह दी और तमाम जो जिले खत्म करने की बात कही है या जो जिले खत्म हुए हैं वहाँ पे आक्रोश व्याप्त है जनता में, उसको लेकर भी गंभीरता से विचार करने की बात कही है। सोए कैमरा पर्सन राकेश वर्मा के साथ संदीप अग्रवाल, गोल्डन न्यूज़, जयपुर।